आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट अ सर्कल सी कोई सर्कल है जिसका रेडियस अपने पास 5 यूनिट के बराबर दे रखा है। ठीक है, लाइज बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। द लाइन L1 अपने पास कोई लाइन है जो कि अपने के पास सर्कल के सेंटर P है, वो अपने पास किस सर्कल का, तो C जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर P है उससे पास हो रहा है। इंटरसेक्ट द लाइन L2 को अपने के पास इंटरसेक्ट कर रहा है और वो अपने पास एट Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड द लाइन L2 टचेज C एट द पॉइंट Q पॉइंट को अपने पास Q पॉइंट पे टच भी कर रहा है। L2 को वो सर्कल Q पॉइंट पे टच कर रहा है। देन द डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम द लाइन दिस इज इक्वल टू, सीधी सी बात है अपने के पास इस सर्कल का सेंटर निकालना है। चलो हमारे पास फोटो बना लो, फोटो से अपने का ज्यादा आसान हो जाता है। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक कोई लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है जो कि कहां से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है बराबर। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन है L1 जो कि दे रखा है 4x प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास कोई दूसरा लाइन है, ये अपने के पास कोई दूसरा लाइन है जो कि इसको Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये अपने पास L1 को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये हमारे पास L2 है। L2 का इक्वेशन दे रखा है अपने पास 3x माइनस 4y और माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर गौर से देखते हो तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आ गया अपने के पास 90 डिग्री के बराबर। इसका सेंटर P मान ले, P दे रखा है जिसका अपने पास कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा हम मान लेते हैं। जब अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं तो अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, जब लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 अल्फा प्लस टाइम्स इसके बराबर 4 अल्फा प्लस 3 बीटा और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। एक इक्वेशन आ गया, अल्फा और बीटा आ जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन ये है ना, अपने के पास ये जो रेडियस है ये अपने पास 5 यूनिट के बराबर है, तो P पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट के बराबर है। तो यहां से अपने के पास रेडियस आ जाएगा, इस P पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा माइनस 11 और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर जाएंगे, तो यह गया अपने पास 9 के बराबर और प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, तो यह गया 16 के बराबर, हाँ है ना। इक्वल टू इसमें मॉड लगा दो, इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अब इनके पास बताओ इक्वल टू आ गया बीटा P के बराबर, यानी ये आ गया 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा और माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर, मॉड है। ठीक है, अब अपने पास मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, क्या हटेगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस से अपने के पास यहाँ से ये दे रखा है, चलो इससे अपने के पास आ जाएंगे। तो 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा और माइनस 11 इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 25 के बराबर। एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही प्लस लेंगे तो किस आ जाएंगे, 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा माइनस 11 इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। हम क्या ले लिए, यहाँ से अपने पास प्लस ले लिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा और माइनस टाइम्स आ गया 6 3 36 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाले आ गए। ठीक है, अब अपने पास क्या कर लो, माइनस ले लो। जैसे हम माइनस लेते हैं तो यहाँ से अपने पास बता दो, तो ये आ गया अपने के पास 3 अल्फा और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4 बीटा माइनस टाइम्स अपने पास 11 इक्वल टू आ गया माइनस 25 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 अल्फा माइनस टाइम्स 4 बीटा और ये आ गया माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 1 और 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर अपने के पास 2 मान लो और इसको अपने के पास 3 मान लो। ठीक है, तीनों से अपने के पास अल्फा और बीटा निकाल लो, वही पूछ रखा है सर, नहीं अल्फा और बीटा से अपने के पास उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछ रखा है। तो इस दोनों का कैसे सॉल्व करें, तो ये माइनस है और ये माइनस है। इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देते हम किससे, 3 से, और यहाँ से अपने पास 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, और प्लस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने के पास 3 से। चलो जैसे अपने का सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया अपने का 16 अल्फा, सॉरी इक्वेशन 1 को 4 से, तो ये आ गया अपने पास 12 बीटा और प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो किस बराबर जाएंगे, तो 9 अल्फा और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 12 बीटा और माइनस टाइम 6 3 18 और ये आ गया अपने के पास 3 3 9 1 10 के बराबर। देख लो 6 3 18 3 3 9 1 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम अपने पास ऐड किए हैं, ऐड करेंगे तो अपने पास कुछ चीज़ें तो गया, ये तो गया, तो 9 6 15, ये आ गया अपने पास 25 अल्फा और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 8 8 16 के बराबर और ये किस बराबर जाएंगे 8 8 16 और ये आ गया अपने के पास 116 इक्वल टू 0 के बराबर। नहीं नहीं 8 8 16 कहाँ से, यहाँ से अपने पास घटेगा ना,
तो 100 इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। जैसे अल्फा इक्वल टू 4 के बराबर की अल्फा का वैल्यू इसमें चिपकाओ, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा का वैल्यू चिपकाएंगे तो किसके बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 16 माइनस 16 प्लस टाइम्स 3 बीटा और प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। यहाँ से 3 बीटा और प्लस 18 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, -6 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास बीटा इक्वल टू -6 आ गया, अल्फा इक्वल टू 4 के बराबर। अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 4 -6 के बराबर। अल्फा और बीटा गया 4 -6 के बराबर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो सेंटर है ना, इसका जो सर्कल का जो सेंटर है लाइज क्या कर रहा है, लेट अ सर्कल सी ऑफ रेडियस है बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस से जब नीचे है तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा अपने पास किस बराबर हो गया, नेगेटिव के बराबर है। जब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव के बराबर हो गया, इसका मतलब समझते हो कि अपने पास यही आंसर होगा। इससे अपने पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से अगर जैसे सॉल्व करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लो, जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने पास सारा कुछ तो सेम करेंगे, ठीक है, सारा कुछ अपने के पास सेम कर लेंगे और यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो देख लो अपने पास वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, तो सेंटर का जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 4 -6 के बराबर। हमारे पास पी पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो डी इक्वल टू किस आ जाएंगे 20 और प्लस इस पॉइंट अपने पास, इसमें अपने के पास पी पॉइंट आ गया और इस लाइन का अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो 20 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 12 × 72 और प्लस 51 और होल अपॉन में अपने पास बताओ तो यहाँ से अपने पास 51 होगा भाई, 11 कहाँ से, अबे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व ही कर लो ना, डी इक्वल टू आ गया अपने पास 20 प्लस टाइम्स ये आ गया 72 प्लस टाइम्स 51 और डिवाइडेड बाय अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ किस आ जाएंगे 25 और प्लस टाइम्स 144 के बराबर। यहाँ से बताओ तो डी इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 1 3 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास 7 5 12 2 14, ये आ गया 100, ये आ गया अपने पास 2 1 3 और ये आ गया 7 5 12 और 2 14 के बराबर और 100 कितना आ जाएगा अपने के पास 144 और 25, ये आ गया अपने पास 13 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 11 के बराबर। यानी फाइनल जो आंसर हो जाएंगे डी इक्वल टू किस आ जाएंगे 11 के बराबर। 13 को अपने के पास 11, 13 कम 13 और 13 कम 13 का 11 अपने के पास किस आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कीजिएगा ना तो हमारे पास जो बीटा आएगा ना वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।